हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक ऐसा स्टॉक है फ्रेंड्स, इसने अगर मैं बात करता हूं तो इसने 5 साल में 10x तक का रिटर्न करके दिया है। अभी बहुत बुरे दौर से कंपनी गुजर रही है क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, अगर इस पिछले क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें तो वो बहुत खराब प्रदर्शन कंपनी ने किया है। और वहीं दूसरा क्या है कि कुछ जो ब्रोकरेज फर्म है उनकी तरफ से इसको टारगेट जो है उसमें वार्निंग मिली है, आज भी वार्निंग मिली है, जिसकी वजह से स्टॉक में आज फिर गिरावट देखने को मिली है। तो मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानकारी कर लेंगे कि कैसे क्यों स्टॉक इतनी गिरावट क्यों हो रही है, स्टॉक में रिजल्ट कैसे इसके बेकार आए हैं और रिजल्ट कब तक सुधर सकते हैं और कंपनी का टारगेट क्या है, कंपनी क्या बताना चाहती है नेक्स्ट फ्यूचर प्लान के लिए। ये सब हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका रीजन क्या था? देखो, आज जो स्टॉक गिरा इसके पीछे की वजह ये थी कि इसने बोला है, जो नोवामा है ना, नोवामा, इसने बोला है कि वार्न किया है मोर डाउन साइड की तरफ, यानी अभी इसमें और ज्यादा डाउन साइड आएगा। इन्होंने आज ऐसी वार्निंग दी है। इसकी वजह से ये भी डर आज इन्वेस्टर को रहा और इसकी वजह से आज इसमें भारी सेलिंग दिखाई दी और स्टॉक 15% तक गिर गया। वहीं मैं दूसरी तरफ बात करता हूँ, इन्होंने क्या किया है कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने अपना जो रेवेन्यू ग्रोथ था उसको इन्होंने टारगेट किया कि हमें 17 to 19% फॉर द फुल ईयर एंड इन कंपैरिजन ऑफ द 30.3%, यानी जो इनको ग्रोथ 30% की मिल रही थी, अब इन्होंने टारगेट किया है कि अब वो ग्रोथ हमें 17 से 19% तक की मिलेगी। और एक चीज और इन्होंने कही कि द ग्रुप रेवेन्यू गाइडेंस वाज आल्सो रिवाइज्ड टू 21% टू 23% फ्रॉम 33, यानी जो 33% से रेवेन्यू था अभी वो 21 से 23 रह जाएगा इनका। और द नेट प्रॉफिट ग्रो गाइडेंस वाज स्लैश टू 3 to 7%। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने यहाँ बोल दी। इसकी वजह से स्टॉक में जो फ्राइडे को गिरावट देखने को मिली थी वो इसकी वजह से देखने को मिली। यानी आप कह सकते हैं जो इनका 39.2% तक का इनको जो टारगेट होते थे पहले, अभी वो टारगेट इनके 3 to 7% रह गई। 7% तो तब है जब इन्होंने मैक्सिमम बोला है। तो ये इन्वेस्टर को इससे बहुत ज्यादा डर लगा और इसकी वजह से लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। वहीं मैं अब बात करता हूँ कि इतनी शानदार कंपनी होते हुए भी कंपनी में ऐसा होता क्यों है। चलो जानते हैं कंपनी आखिर है कितनी मजबूत, चलो वो देखते हैं। अगर मैं इसके थोड़ा सा फंडामेंटल देखता हूँ तो आप देखेंगे कि 1977 में कंपनी, आपको जर्नी इसकी स्टार्ट हुई थी। और आपको बताइए कि इसका की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी क्या है? प्रोडक्ट असेंबल, प्लास्टिक मोल्डिंग, देन सीट मेटल कंपोनेंट, पीसीबी असेंबल, स्पेशलाइज पावर्स में एंड टूल मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है। की फाइनेंशियल इसका मैट्रिक्स देखिए, भाई सर रेवेन्यू आप आज तक देखिए, कंपनी का रेवेन्यू 38.5 CAGR से कंपनी लगातार रिटर्न दे रही है। तो क्या आपको लगता है वास्तव में कंपनी डूब जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा? भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 2-4 क्वार्टर, 3 क्वार्टर किसी भी कंपनी में हमेशा अच्छे दिन नहीं रहते हैं, बुरे दिन इसके थोड़े से शुरू हो गए हैं और आने वाले समय में आपको यहाँ से कुछ 1-2 क्वार्टर बाद हमें यहाँ पर एक बेहद शानदार दोबारा से अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। वहीं ईबिटा की अगर बात करते हैं तो ईबिटा देखिए 42.6% CAGR से रिटर्न दिया ईबिटा ने। और वहीं इसके बिजनेस वर्टिकल की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट इनके पास में क्या है। प्रोडक्ट से प्लास्टिक, अदर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉड्यूल से कितना, कहाँ से कितना परसेंट मिलता है। देखो, सबसे पहले प्रोडक्ट देखा जाए 150 और आज हो गया इसका 3526। ये क्या है, सब करोड़ में है। ठीक है, 100-150 करोड़ से लेकर 3526 करोड़ तक की इसको रेवेन्यू ब्रेकअप हुआ प्रोडक्शन थे। प्लास्टिक एंड अदर्स की बात करते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्लास्टिक 441 यानी 441 करोड़ से 985 करोड़ हुआ। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स 4.3 हुआ करता था, जो कि आज हमें 349 देखने को मिला। आप कह सकते हैं कि कंपनी बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और 1-2 क्वार्टर से आने से इसमें इतना भारी गिरावट देखने को मिली कि इन्वेस्टर बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है। अब इसने अपने रिजल्ट के बारे में बताया, थोड़ा सा रिजल्ट का डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2018 इसका देखते हैं, ऑपरेशन रेवेन्यू अगर पता करते हैं तो 9% से 77% तक की हमें इसमें जर्नी देखने को मिली। भाई कितनी शानदार जर्नी, आप देखिए 18 से 77.3% रेवेन्यू। ईबिटा में अगर देखा जाए तो ईबिटा किसी टाइम पे इसका 29.9 और आज 512 तक का ईबिटा हमें देखने को मिलता है। पैट देखेंगे 7.5 से लेकर 290 करोड़ तक का जर्नी इसको हमें यहाँ दिखाई दी। मुझे कंपनी में इतनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होने के बावजूद भी लोग इसमें ज्यादा डरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए
कोई भी कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, उसमें एक बुरा दौर से सब कंपनी को गुजरना पड़ता है। तो फिलहाल इसके लिए थोड़ा सा बुरा समय चल रहा है। की क्लाइंट्स आप देख लिए, बीपीएल देखिए, क्रोमा मीडिया, एसर, ये सब देखिए, स्मिथ, बजाज, अस्ट्राल, फ्लिपकार्ट, डेकिन, हुंडई, ठीक है, वोल्टाज, ये सब इसके क्लाइंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं क्लाइंट्स कितना मजबूत बेस है। हाँ, अभी जो रिजल्ट आया कंपनी का, आप रिजल्ट से आप देख लीजिए, रिजल्ट थोड़ा, मतलब क्या बताऊं आपको, ज्यादा ही गंदा रिजल्ट आ गया था थोड़ा। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो एक समय था कि कंपनी के पास में रेवेन्यू में देखने को मिल रहा था, लाख में बात कर रहे हैं तो 9229 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू था। ये रह गया इनका 1522 करोड़ का रह गया। अगर मैं वहीं, सबसे बड़ी बात है, आप नेट प्रॉफिट को आप देखेंगे तो यहाँ से पूरा समझ जाएंगे नेट प्रॉफिट का कितना बुरा हाल हुआ। 17,000 यानी 17,992 लाख में था ये, ठीक है, ये 8,468 लाख रुपए रह गया। इसकी वजह थी कि स्टॉक में हमें भारी गिरावट देखने को मिली। इसकी वजह से ही क्या है कि लोग परेशान होना शुरू हुए इन्वेस्टर, और उन्हें कंपनी से भरोसा उठ गया और लगातार दबा के सेलिंग देखने को मिली। सेलिंग की वजह से लगातार स्टॉक लगातार गिरावट में है। वहीं ईपीएस देखिए आप, ईपीएस कंपनी का देखिए, किसी टाइम पे 5.32 हुआ करता था, आज 2.37 हो गया, लगभग 50% से भी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली। कंसोलिडेशन रिजल्ट की अगर बात कर देते हैं, यहाँ देख लीजिए आप, और मोटा मोटा वहां क्लियर नहीं उभरा था। यहाँ से आप देखेंगे ये करके, ये फाइनेंशियल ईयर ये 25 का है, ये 24 का है, ठीक है, ये वाला देखिए, ये फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 4/24 का है, ठीक है, Q4/24 का है ये वाला। 1527 से 1081 रह गया, 382 से 238 रह गया ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, 134 से आपको मैं दिखाऊं यहाँ, 231 से 134 रह गया ये। और पीबीटी की अगर बात करते हैं तो 213 हुआ करता था, 119 करोड़ रह गया मात्र। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 179 से 101 करोड़ रह गया। पैट की अगर बात करें तो 146 से 84, यानी बेहद बेकार इसके रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसकी वजह से स्टॉक लगातार गिरावट में है। तो एक्सपेंडिचर एनालिसिस आप देख सकते हैं कि एक समय था कि कंपनी Q4 में 80% का एक्सपेंडिचर होता था, इसमें 82 एक्सपेंडिचर भी कंपनी का बढ़ा है। एम्प्लॉयड एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो 4.90 से 5.23 बढ़ गया है। फाइनल कॉस्ट अगर देखा जाए 1.73 2.25 हुआ है। ये सब एक वजह है जिसकी वजह से ये सब होता है। हाँ, एक वजह इन्होंने ये भी बताई है कि Q1 फाइनेंस 26 वाज ए चैलेंजिंग स्टार्ट टू द ईयर मार्क्ड बाय द सॉफ्टर सीजनल डिमांड एज एन अर्ली, इन्होंने बताया कि अर्ली मानसून आ गया, उसकी वजह से जो इनका मोस्टली ये जो एसी का जो बिजनेस रहता था, उसमें एसी वाले बिजनेस में इनका थोड़ा सा लॉस देखने को मिला है, क्योंकि उसकी वजह से सेल नहीं हो पाई मानसून जल्दी आ जाने की वजह से। तो ये इनका एक मोटा मोटा आइडिया रहेगा। हाँ, इन्होंने क्या बताया कि प्रोडक्शन, अब यहाँ पर इनका थोड़ा वो देख लीजिए, फ्यूचर प्लान देखिए इनका। इन्होंने बताया फाइनेंस 25 में 3526 करोड़ इनका प्रोडक्ट की जो रेवेन्यू जो मिल रहा है वो 4182 इतना हो जाएगा, 4280, यानी 17 से 21% तक की इसमें बढ़त हमें अगले फाइनेंशियल ईयर 26 के एंडिंग तक ही आप देखने को मिल जाएगी। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने बताया 29% तक की देखने को मिलेगी। पीजीएल टोटल में देखा 17 से 19%, और गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स में 57% की, और टोटल ग्रुप रेवेन्यू में 21 से 23% तक की इन्होंने एक मोटा मोटा आइडिया दिया है कि हम यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 26 तक पूरा अच्छे से दोबारा खड़े होके और इतना रिटर्न इन्हें मिलने की संभावना है। कंपनी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, सब कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक दो क्वार्टर की वजह से कंपनी, ऐसा नहीं कि इसका फ्यूचर खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी भी बस ये है कि थोड़ा सा स्टॉक से दूर रहिए, और एक माहौल बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।